आप सभी सनातन धर्म प्रेमी जनों को हर हर महादेव। विक्रम संवत 2080 ईस्वी सन 2023 में गोवत्स द्वादशी का पर्व कब मनाएं? कार्तिक कृष्ण पक्ष में द्वादशी तिथि को गोवत्स द्वादशी कहा जाता है। गोवत्स द्वादशी का दिन मनाने के निर्णय करने के संबंध में धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, निर्णयामृत आदि ग्रंथों में लिखा है, कार्तिक कृष्ण द्वादशी गोवत्स संज्ञा सा प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या दिनद्वये व्याप्तौ पूर्वा अव्याप्तौ परा इति। यानी कि जिस दिन प्रदोष के समय द्वादशी हो उस दिन गोवत्स द्वादशी मनाई जानी चाहिए। अब यदि द्वादशी प्रदोष के समय 2 दिन हो जाए तो ऐसी स्थिति में पहले दिन मनाएं, और यदि द्वादशी तिथि प्रदोष के दिन दोनों ही दिन ना हो तो ऐसी स्थिति में दूसरे दिन मनाई जानी चाहिए। यहाँ पर प्रदोष का मतलब है सूर्य छिपने के बाद समय, उसको प्रदोष काल कहा जाता है। अब गणित की दृष्टि से देखें तो इस वर्ष द्वादशी तिथि का प्रारंभ कार्तिक कृष्ण पक्ष में 9 नवंबर को सुबह 10:41-42 से हो रहा है। पूरे दिन उसके बाद रहेगी और शाम को रहेगी, प्रदोष के समय रहेगी, रात को रहेगी, और अगले दिन दूसरे दिन 10 नवंबर को दोपहर को 12:35-36 पर यह समाप्त हो जाएगी। यानी कि 10 नवंबर को ये सूरज छिपने के समय पर नहीं रहेगी, इसलिए 9 नवंबर को ये सूर्यास्त के समय, प्रदोष के समय मानी जाएगी। अब द्वादशी की ये जो गणितीय स्थिति है और व्रत पर्व के जो शास्त्रीय सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, श्री मार्तंड पंचांग, दिवाकर, ब्रजभूमि, निर्णय सागर आदि ये जितने भी पंचांग हैं, सभी में ये स्पष्ट निर्णय है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष में गोवत्स द्वादशी का पर्व 9 नवंबर गुरुवार के दिन ही मनाया जाना चाहिए। तो गोवत्स द्वादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन कार्यों के संबंध में धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, मदन रत्न, भविष्य पुराण आदि में जो लिखा है उसके अनुसार वत्सतुल्य वर्णाम सवत्साम पयस्विनीम शालिनीम गाम पुष्पमालादिभिः संपूज्य गोपादे ताम्र पात्रेण अर्घ्यम दद्यात्। यानी कि बछड़े के जैसा ही जिसका वर्ण हो, रंग हो, और बछड़ा के सहित हो, दूध देने वाली हो और सुशील हो, अति चंचल न हो, मारने दौड़ने वाली न हो, ऐसी गाय की पूजा करनी चाहिए। और गऊ के पैरों में तांबे के पात्र से अर्घ्य देना चाहिए। और अर्घ्य देते समय एक ये मंत्र श्लोक है, इसको बोलना चाहिए, क्षीरोदारणव संभूते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेवमये मातर गृहाणार्घ्यम नमो नमः। इस मंत्र श्लोक को बोल करके अर्घ्य प्रदान करें। और उसके आगे फिर बताया कि मांसादिवटकान गोग्रासार्थम समर्पयेत। उड़द से बने हुए, उड़द आदि दालों से बने हुए बड़े गाय को खिलाएं। और जिस समय वो बड़े आप गाय को खिलाएं उस समय एक मंत्र श्लोक है, उसको बोलना चाहिए, सुरभि त्वं जगन्मातर देवी विष्णु पदे स्थिता सर्वदेवमये ग्रासम मया दत्तमिदं गृशौ। इस श्लोक को बोल करके गाय को उड़द की दाल आदि के बड़े खिलाएं, या जो भी उस समय आपके पास उपस्थित हो। और उसके बाद हाथ जोड़ करके गौ माता को प्रणाम करें, नमस्कार करें। सर्वदेवमये देवी सर्वदेवैरलंकृते मातर ममाभिलषितम सफलम कुरु नंदिनी। ऐसा बोल करके भगवती गौ मैया को प्रणाम करें। अच्छा, इसके आगे बताया कि हमें उस दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो वहाँ लिखा है कि तद्दिने तैलपक्वम स्थालीपाकम गोक्षीर गोघृतम गोदधि गोतक्रंच वर्जयेत। उस दिन हमें तेल से बने हुए पदार्थ या बर्तनों में पके हुए पदार्थ, गाय का दूध, घी, दही, मट्ठा, इन सबको स्वीकार नहीं करना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए। यथासंभव व्रत रहते हुए इन पदार्थों से अतिरिक्त जो उपवास से संबंधित
व्रत के योग्य पदार्थ हैं उनको स्वीकार करते हुए हमें ये दिन व्यतीत करना चाहिए। बोलिए गौ माता की जय।